नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अनुराग शर्मा, प्रैक्टिसिंग लॉयर दिल्ली और ऑल ओवर इंडिया। आज एक बहुत ही अहम मुद्दा मुझसे बहुत वक्त से पूछा जा रहा है इंस्टाग्राम पे और अदर जगह पे कि साहब क्या मेरी जो कंडीशन है, जो मेरी सिचुएशन है, क्या वो तलाक़ का एक सही ग्राउंड है? क्या तलाक़ के ग्राउंड क्या होते हैं? इस प्रकार के कई सवाल मुझसे पूछे जा रहे हैं। मैं इसी वजह से आज एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें इस बात का जिक्र करेंगे कि तलाक़ लेने के लिए क्या क्या ग्राउंड होने चाहिए। चलिए तो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट ग्राउंड है एडल्ट्री। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी के पति हैं या आप किसी की पत्नी हैं, बावजूद इसके आप किसी और के साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, फिजिकल रिलेशन बनाती हैं या बनाते हैं और सामने वाला पक्ष इस बात को प्रूव करने में सक्षम है, तो एडल्ट्री के आधार पर आप तलाक ले सकते हैं। वैसे तो इसका बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं क्लाइंटों के आधार पर इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि शॉर्ट बात उन तक पता चल जाए। दूसरा पॉइंट आता है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी जैसे कि आप इसका मतलब समझते हैं, किसी भी प्रकार का अत्याचार, किसी भी प्रकार का टॉर्चर क्रुएलिटी के अंदर आता है। वो फिजिकल हैरेसमेंट भी हो सकता है और मेंटल हैरेसमेंट भी हो सकता है। फिजिकल हैरेसमेंट में आपको मारना पीटना और मेंटल हैरेसमेंट में गालियाँ देना, दहेज की मांग करना और अन्य प्रकार के हैरेसमेंट, ये आता है क्रुएलिटी में। उसके बाद आपका जो मेन पॉइंट आता है डेजर्शन, यानी कि आप अपनी पति या पत्नी से बिना किसी कारण के उसको कोई वैवाहिक सुख नहीं दे रहे हैं या आप उससे अलग रह रहे हैं। इस कैटेगरी में भी आप तलाक के हकदार होंगे अगर आपकी बात जस्टिफाई नहीं होगी, अगर आपकी बात का पूरा तथ्यपूर्ण नहीं होगी कि आप किस वजह से उसको छोड़ के रह रहे हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राउंड है डाइवोर्स का। उसके अलावा अनसाउंड माइंड, मान लीजिए कोई इंसान मेंटली तौर पर पागल है या उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, इस आधार पर भी तलाक दिया जा सकता है। इसमें देखने वाली बात ये होती है कि क्या जो उसकी मेंटल इलनेस है वो क्योरेबल है, क्या वो ठीक की जा सकती है। अगर वो ठीक की जा सकती है तो ये तलाक का कारण नहीं माना जा सकता, लेकिन अगर वो ठीक कभी नहीं हो सकती मेडिकल तौर पे या कैसे भी, तो उस आधार पे भी जो है तलाक दिया जा सकता है। उसके बाद सवाल आता है आपका कन्वर्जन। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए वो हिंदू था और किसी धर्म में तब्दील हो गया या हो गई, लेकिन उसने शादी हिंदू से ही की थी, इस आधार पर भी एक पक्ष दूसरे पक्ष से तलाक ले सकता है क्योंकि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। तो धर्म परिवर्तन करना भी एक कारण है तलाक का, एक ग्राउंड है तलाक का। उसके बाद वल्नरेबल डिसीज़, कोई भी ऐसी बीमारी जो आपसे दूसरे में ट्रांसफ़र हो सके, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, अगर आप एक से दूसरे के अंदर किसी भी बीमारी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं सेक्चुअली और अदर वे से, तो ये भी एक ग्राउंड तलाक में आता है। इसके अलावा आता है लिप्रोसी। लिप्रोसी एक चर्म रोग है, खाल की एक रोग है जो कि एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है। इस आधार पर भी आप तलाक ले सकते हैं। उसके बाद होता है किसी का साधु संत हो जाना, जिसको रिनंसिएशन कहा जाता है। कोई भी इंसान किसी भी समय अगर साधुत्व की तरफ बढ़ जाता है, परिवार का त्याग कर देता है, इस आधार पे भी हिंदू धर्म में तलाक लिया जा सकता है। उसके बाद प्रेजम्पशन डेथ, यानी कि आपको ये है कि सामने वाला पक्ष मर चुका है, आपको इसका अंदाज़ा है, अगर आप इस बात का सफिशिएंट एविडेंस अगर कोर्ट को दे देते हैं तो इस आधार पर भी जो कोर्ट आपको तलाक दे देता है। इस प्रकार से कई अन्य ग्राउंड हैं। आपका जो ग्राउंड है वो इन्हीं सभी के अंदर कहीं ना कहीं लगभग समावित है। अगर मान लीजिए आपका पति आपको टॉर्चर करता है या मारता है या आपकी बीवी आपको टॉर्चर करती है तो क्रुएलिटी के अंदर आ जाता है। किसी प्रकार का उसका अफेयर चल रहा है, किसी प्रकार का वो किसी और से संबंध बनाता है, वो अडल्ट्री के अंदर आ जाता है। आपको पैसे नहीं देता, आपको चीज़ों के लिए तंग करता है, ये भी सब मेंटल क्रुएलिटी के अंदर आ जाते हैं। अगर देखा जाए, अगर विस्तृत तौर पर बताऊँ तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसमें आपका केस एंटरटेन हो जाता है। बाकी और भी कई ग्राउंड हैं इस पक्ष के लेके, लेकिन मुख्यतः इन्हीं केसों में जो है तलाक का ग्राउंड, तलाक के केसेस आते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी वीडियो, और बाकी अन्य जानकारी पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। धन्यवाद।